प्रोफेसर राजीव सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईआईटी कानपुर से। इस वक्त प्रोफेसर साहब वहां पढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश करने कि ये जो पूरा अभी चक्र चल रहा है, इसमें ये समझने की बात है सर कि क्या अभी जो बात है उसमें चैलेंजेस आपको क्या दिखाई पड़ते हैं। नंबर वन, सबसे पहली बात जो लोग बात कर रहे हैं वो इस बारे में है कि भाई हम कहां जाएं, हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे, हम कहां जाके बसें। और जो स्थिति अभी जोशीमठ में दिखाई पड़ रही है, क्या जोशीमठ को दोबारा बसाया जा सकता है इसी हालात में? जो अभी जो हालात हैं, देखिए समझने की बात यह है कि ये हालात पैदा कैसे हुए, ये सबसे पहले समझने की बात है। और उसमें जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है उसको समझने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था कि ये एरिया बहुत पहले से ही डेंजर जोन में डिक्लेयर था और कई सारी रिपोर्ट्स का मेंशन आपने भी किया और अब तो पब्लिक डोमेन में है। तो इस बात की चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है कि कि ये जोन जो है डेंजर जोन है, यहाँ पे सब्सिडेंस की बहुत लॉन्ग प्रॉब्लम है और डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में पहली बार हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो कई सारे लोगों ने पहले भी डॉक्यूमेंट किया है और इस तरह की बात हुई है। तो अब प्रश्न ये है कि जो सरकार ने जो कदम लिया है वेकेट कराने का और जोनिंग करने का और बफर बनाने का, वो सही कदम है। लेकिन हाँ, थोड़ा पहले जरूर होना चाहिए था। लेकिन अभी कम से कम कोई अभी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और सही समय पर यह कदम लिया गया है। तो जो वेकेट करा रहे हैं लोगों को और जो वहां से बाहर ले जा रहे हैं, वो तो सही कदम है। अब रही बात उसके पुनर्निर्वास की, तो वो अभी जो हालात हैं इस वक्त, इसको देखते हुए तो जरा मुश्किल है। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इसकी प्रॉपर जोनिंग करके और आपको एक प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कि किस जोन में हमें क्या लैंड यूज परमिसिबल होना चाहिए। तो ये बिना एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हम और बिना एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करके बिना अगर हम दोबारा से यहाँ पे लोगों को लाएंगे तो हमारी समस्या जो है वहीं की वहीं रह जाती है। तो ये बात तो ध्यान देने की है कि एकदम से इमीडिएटली पुनर्निर्वास शायद अभी मुश्किल होगा थोड़ी देर। जी सर, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वप्न मित्रा भी जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक हैं वाडिया इंस्टीट्यूट में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, कि ये जो वाडिया इंस्टीट्यूट ने वहां पर आप लोग की टीम भी गई थी, वहां पर आप लोगों ने ये पूरा वहां पर सर्वेक्षण भी किया। अभी के जो हालात हैं जोशीमठ में, और ये सिर्फ जोशीमठ की बात नहीं है, पहाड़ों में, उत्तराखंड में खासतौर से अलग अलग शहरों से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर भी इस तरह की दरारें देखने को मिल रही हैं, वहां पर भी ये भू धसाव की समस्या लोगों के सामने खड़ी हुई है। तो इमीडिएटली सरकार क्या क्या कदम कर सकती है और आगे के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या वहां पर, जैसे हमें डॉक्टर साहब प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि दोबारा पुनर्निर्माण जो है या पुनर्वास है लोगों का, वो बहुत तरीके से पॉलिसी बनाकर कायदेबद्ध तरीके से करना होगा। आप इस समस्या को कैसे देखते हैं? ही इज राइट। आई थिंक दैट ये क्या जो भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से, अभी तो दे आर ऑन देयर वॉर फुटिंग, बहुत ही समझदारी से कर रहे हैं, बहुत ही प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। अभी मैं एक्सपर्ट कमेटी का भी टीम मेंबर हूँ, प्लस काफी मीटिंग्स हमारे साथ हो चुका है और जहाँ पे भी टेक्निकल एडवाइस जरूरत है, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो भी ऐसा टाइप का काम करते हैं सबको ला रहे हैं। बी इट वाडिया इंस्टीट्यूट, बी इट MOES, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेज, बी इट IIT रुड़की, बी इट व्हाटएवर, जो भी डिपार्टमेंट्स है वो सबको जोड़ के किए जा रहे हैं। एंड दे हैव इशूड लेटर्स टू ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस। और सरकार को अभी, स्टेट गवर्नमेंट को अभी, सेक्रेटरी हमारे साथ काफी मीटिंग कर चुके हैं, सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि इसका कॉज निकालना है, व्हाटएवर बी द कॉज। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब हाइड करना है। आई थिंक द पिक्चर नीड्स टू बी नाउ वेरी क्लियर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड इट टू टैकल दिस प्रॉब्लम। और जो भी रिलोकेशन या तो रिहैबिलिटेशन का भी बात आ रहा है, ये अंदर हम लोग मीटिंग्स में काफी सुन रहे हैं, हाउ मेटिकुलसली दे आर प्लानिंग। इसका प्लानिंग काफी चल रहा है कि ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, और मुआवजा देने का बात भी काफी चल रही है कि अप्रोप्रिएटली मुआवजा दिया जाए, लोगों को समझ के दिया जाए। और अभी इनफैक्ट अभी आज की बात है, इनफैक्ट कल की बात है,
तो मीडिया को भी अपडेट करना चाहते हैं सरकार की तरफ से, ताकि पता लगता रहे कि क्या सरकार की तरफ से भी क्या स्टेप्स है। बिल्कुल। पर प्रोफेसर सिन्हा, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं, जैसे हमने कुछ तस्वीरें दिखाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिल्कुल संपूर्ण बैन है जोशीमठ और उसके आसपास किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का। पहाड़ों को बदस्तूर भी तोड़ा जा रहा है, रात के अंधेरे में काम पूरी तरह से जारी है। जो लोगों की उंगली उठ रही है, टनलिंग जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है उसकी तरफ जो लोगों की उंगली उठ रही है, बिल्कुल बेतरतीब तरीके से जहां भी मौका मिला, जहां पर भी जगह मिल रही है, लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं और सरकार बनने दे रही है। तो क्या अब इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक रीथिंक की आवश्यकता है? देखिए, कई तरह के प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं। एक तो ये है कि जो अनप्लान कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग एक्टिविटी है और रोड कंस्ट्रक्शन है वो तो है ही, और आपने जैसा बताया कि अगर सरकार ने ऑलरेडी एक बैन अनाउंस किया है तो उसको फॉलो होना चाहिए। इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक देयर इज एनी साइंस और एनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, राइट? So I think that order has to be followed in toto for many reasons, not just because हम अगर इसको इस समस्या को अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो, और अगर ये अगर जनता के दिमाग में भी अगर ये चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से नुकसान हो रहा है तो उसको, और अगर ऑर्डर्स हैं तो बंद होने चाहिए। नाउ जो बड़ी बातें हैं वो ये है कि ये भी हमको समझना पड़ेगा कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप एनटीपीसी प्रोजेक्ट्स का बार बार नाम ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसकी टनलिंग की बात हो रही है, तो इन सब चीजों को एकदम से मीडिया में फ्लैश करना भी सही नहीं है, बिकॉज ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसमें बहुत हाई क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो जाती है। और हम लोग उनके साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा सुबह भी आज उनके साथ मीटिंग हुआ था, तो इन लोगों ने हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा है और उन्होंने ये बताया है कि कितनी एहतियात बरती जाती है जब टनलिंग होती है और जब ब्लास्टिंग होती है, तो बहुत सारी एहतियात बरती जाती हैं उन प्रोजेक्ट्स में। और टनलिंग जो होती है वो पूरी अंदर से कवर्ड होती है, उसके थ्रू सीपेज का जो इशू है वो बहुत केयरफुली हैंडल होता है। लेकिन देखिए, इसी तरह की समस्या जो है वो जैसे टिहरी है, वहां पर भी लोग इस वक्त सामने आ रही है। कर्णप्रयाग का इलाका है, वहां पर भी इस तरह की समस्या सामने आ रही है। बार बार जो चार धाम के लिए जो सड़क चौड़ी करने की बात है, उस प्रोजेक्ट को लेकर पहले से ही जो पर्यावरणविद हैं वो कई बार सवाल उठा चुके हैं, कई बार इस पे कोर्ट के अंदर भी बहस हो चुकी है। तो अब जो हमारे सामने एविडेंस है, ये बिल्कुल जीता जागता सबूत है कि किस तरीके से शायद एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। ये जो पूरा हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और साथ ही साथ इकोलॉजी को समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं पूरे देश में और पूरी दुनिया में, और ऐसे प्रोजेक्ट्स कोई हमारे देश के लिए यूनिक नहीं है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब उन सारे बारीकियों को हम ठीक से समझते नहीं है। अब जैसे जो आज पहली बार मैंने आपके न्यूज चैनल पे देखा कि वाटर और सीपेज की प्रॉब्लम को आपने आज पहली बार शायद मैं देख रहा हूं कि हाईलाइट कर रहे हैं। अभी तक जो है सारा का सारा जो ध्यान था वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ब्लास्टिंग और उन सब चीजों पे हो रहा था। समझना ये चाहिए कि जब वो ब्लास्टिंग एक्टिविटी होती है तो उसका इफेक्ट और उसका इम्पैक्ट का एक दायरा होता है और उसका एक समय होता है। तो अगर ब्लास्टिंग 1.5 साल 2 साल पहले हुई और टनलिंग 2 साल पहले बनी तो उसका इफेक्ट आज नहीं दिखेगा। लेकिन जो इफेक्ट आज दिखेगा आपको वो हाइड्रोलॉजी है, वाटर का जो प्रॉब्लम है। क्या होता है कि जब हम चारों तरफ अनप्लान कंस्ट्रक्शन करते हैं या किसी और प्रोजेक्ट को भी करते हैं, तो जो वाटर का सीपेज को अगर हम ब्लॉक करते हैं किसी भी वजह से, और उसका जो पोर प्रेशर जब डेवलप होने लगता है, और ये रिपोर्ट ये पहले भी लोग कह चुके हैं, तो वो पोर प्रेशर जब डेवलप, अभी आपने जो बैडमिंटन कोर्ट का जो पिक्चर्स आप दिखा रहे थे, ये सारे के सारे जीते जाते एग्जाम्पल हैं कि वाटर का कितना बड़ा रोल है और वाटर के सीपेज को रोकना कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बिल्कुल। तो अब क्या है कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है, और अब क्या है कि एक हमारे साइंस में एक हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं एक थ्रेशोल्ड की, एक सिस्टम का एक थ्रेशोल्ड होता है, वो थ्रेशोल्ड अब क्रॉस कर रहा है और वो अब प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो गई है। बिल्कुल। और आपने खुद कहा कि जोशीमठ में ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कर्णप्रयाग में भी है, प्रॉब्लम और भी जगहों पे है। तो किसी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है ये इशू, इट्स अ वेरी मच वाइडर इशू, बड़ा इशू है। और क्योंकि काफी सालों से इस तरह की चीजें अनचेक्ड हो रही हैं, तो शायद इस वजह से अब जो डॉक्टर साहब बता रहे थे थ्रेशोल्ड है,
वो टूट गया है और वो दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल, अब सामने जीते जागते सबूत दिखाई पड़ रहे हैं। बट डॉक्टर स्वप्न मित्रा, क्या ये जो जिस तरीके से एक्सेस बढ़ा है, पॉपुलेशन की हम लोग डाटा देख रहे थे जोशीमठ में, वो भी बहुत तगड़े तरीके से बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन बहुत एक्टिविटी बहुत बड़ी है, क्या उसको भी अब रेगुलराइज करने की आवश्यकता है? कितने लोग वहां बसें, कैसे लोग वहां रह पाए? डेफिनेटली। 2006 में मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करती थी उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए, और उस टाइम मैंने एक रिपोर्ट निकाला था, बिकॉज उस टाइम में भी टो इरोजन, सिंकिंग और सब्सिडेंस, ये तीनों चीज जोशीमठ के लिए आ रहा था रिपोर्ट्स। और उसका जब मैंने सर्वे किया था उस टाइम में हमने ये बताया था कि उसमें कंस्ट्रक्शन मॉनिटर किया जाए, वहां पे देखा जाए कि कहाँ कहाँ ड्रेनेज है। और ऑलरेडी ड्रेनेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक नेचुरल ड्रेनेज है जो हम नाला बोलते हैं, और एक आपका जो सीपेज वो सीवर लाइन, फिर आपका वेस्ट वाटर ह्यूमन कंजम्पशन का जो आता है, ये दोनों चीज उसमें एक्चुअली आ गया है। अभी ये टाउन इतना ज्यादा बढ़ गया, इट हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड इट्स लिमिट। एक माउंटेन टाउन का भी एक कैपेसिटी है, प्रोबेबली ऐसा इतना बड़ा टाउन और माउंटेन टाउन कोई है ही नहीं। अभी मुझे किसी ने बोला था रिकोंगपियो भी एक अनदर टाउन है जो ऐसे बढ़ रहा है, एंड दैट आल्सो नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। बट सिंस 2006 आई हैव बीन टेलिंग दैट cracks are coming, subsidence is happening, and उसके बाद अभी 2022 में हमने जब देखा suddenly population भी बढ़ गया, construction like completely this town is gone beyond its limit, and फिर इसका waste water कहाँ जा रहा है? सारा मिट्टी में जा रहा है। sewer line is not connected, sewer line sewer treatment plant बन गया है नमामि गंगे की तरफ से, लेकिन houses are not connected to the sewer line. So all this waste water, all the hotels which is all leaving that water into the soil already, ये तो सब लोग अब तक तो बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं कि तो ये पूरा एक साइकिल की तरह दिखाई पड़ रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं सड़कें बनाकर, बेहतर सड़कें बनाकर लोगों के लिए सुविधा प्रोवाइड करने की, वो सुविधा ज्यादा लोगों को उन एरियाज में एक्सेस दे रही है जहां पर इकोलॉजी इतनी सेंसिटिव है कि वो ज्यादा भार संभाल नहीं सकती। बेतरतीब कंस्ट्रक्शन वहां पर हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां बस रहे हैं, और बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं जिस तरीके का, और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का मिलकर जो दबाव है पहाड़ों पर, वो शायद उनकी सहने की क्षमता से ऊपर चला गया है, और यही अब इन जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। इसको एक वार्निंग ही मानकर आगे के लिए अगर बेहतर तैयारी की जा सके, और जैसे कह रहे थे कि अपनी ग्रीड से ज्यादा नीड पर अगर आप फोकस करेंगे तो शायद इन समस्याओं से थोड़ा निजात जरूर मिलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने के लिए कि इस समस्या की असली जड़ क्या है और कैसे इससे निपटा जा सकता है।